अब बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर एमपीपीएससी कैंडिडेट्स की विपक्ष को दो टोक। जी हां, एमपीपीएससी कैंडिडेट्स ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष हमारी बात दमदारी से नहीं उठा रहे, ये एमपीपीएससी कैंडिडेट्स का कहना है। धरना दे रहे एमपीपीएस कैंडिडेट से मिलने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे थे। पटवारी के सामने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन में विपक्ष के तमाम नेता भी पहुंचे थे। लेकिन अब एमपीपीएससी कैंडिडेट्स का कहना है कि विपक्ष उनकी जो आवाज है वो दमदारी से नहीं उठा रहा है और इसकी शिकायत जीतू पटवारी, जो कि पीसीसी चीफ है, उनसे की गई है। अगर आज छात्र धरने में बैठना पड़ा तो उसमें सीएम साहब से ज्यादा गलती विपक्ष की है। विपक्ष सदन में हमारी बात नहीं उठा पा रही जितनी दमदारी से उसे उठानी चाहिए। और अगर सीएम साहब ने 2.5 लाख की सत्ता की टोपी हमें दी है और अगर जीतू भाई साहब के सदन में मांग उठाने के चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, विपक्ष को आम जनता की आवाज कहा जाता है, लेकिन अब आम जनता ही यानी कि एमपीपीएस कैंडिडेट्स ही कह रहे हैं कि विपक्ष सदन में बखूबी तरीके से, दमदार तरीके से हमारी आवाज नहीं बन रहा है। बिल्कुल अनुपमा, जिस प्रकार से जो एमपीपीएससी के जो छात्र हैं वो पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। आज उनका चौथा दिन है और जो धरना है वो अभी भी जारी है और जिसमें 2 छात्र ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर है। आमरण अनशन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी 2 से 3 बार की जो बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली और जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो लिखित में दी जाए, उसके बाद ही ये धरना जो खत्म है उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर जो जीतू पटवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और उसके साथ ही तमाम जो छात्रों से बातचीत भी की गई थी। बातचीत के दौरान छात्रों ने भी कहा कि जो विपक्ष है वो मजबूती से उनकी जो बात है वो नहीं उठा पा रहा और यही कारण है कि जो सरकार तक उनकी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो छात्र हैं उन्होंने विपक्ष को भी इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। तो फिलहाल अभी छात्र अभी धरने पर भी हैं, बैठे हुए हैं, मांगे हैं इनकी, ये जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये छात्र अभी भी धरने पर बैठे रहेंगे। कब तक अभी तक धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो मांगे तो मान ही नहीं जा रही है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर आक्रोशित छात्र साफ तौर पर कहना है कि जो धरना है उस पर बैठे रहेंगे जब तक कि उनकी जो मांग है वो नहीं मान ली जाती। तो तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखिए कि अभी भी जो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक कितनी दौर की बातचीत हुई है आप लोगों की? हम लोग, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बच्चे तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारे साथ जो भी सहपाठी जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आज मैम ने भी ये घोषणा की है कि मैं कुछ बच्चों के साथ मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी। तो हम बच्चे यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं पर जो छात्र हैं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ पे जो जा रही है और साफ तौर पर कहना है कि हम अब कदम पीछे नहीं लेंगे जब तक कि हमारी तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एमपीपीएससी कैंडिडेट्स का हल्ला बोल शुरू हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर जो अभ्यर्थी है उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जितनी सीएम की गलती नहीं है उतनी तो उससे कहीं ज्यादा यहां पर विपक्ष की गलती है, क्योंकि विपक्ष सदन में हमारी आवाज ठीक प्रकार से नहीं उठा रहा है और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है।